नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पहले वाली वीडियो में ला के पेपर को सॉल्व किया था और उसको अपलोड कर दिया है। आप लोग उसको अपने क्वेश्चन को मिला लिए होंगे कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और उसके बाद सामान्य अध्ययन का पेपर बचा हुआ था। सामान्य अध्ययन के पेपर को अपने इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आप लोग अपने क्वेश्चन को मिला सकें और ये क्लियर कर सकें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। उसके बाद एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी करेंगे आप लोगों के माध्यम से कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। उस आधार पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान लगाया जाएगा, कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कोरोमंडल तट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बी सेकंड है, जॉस्कर और श्योक किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर पश्चिमी भारत के शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह पश्चिमी विक्षोभ है। ऑप्शन नंबर बी सही है 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के किस जिले में है? तो यह सिमली राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, निम्नलिखित दालों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मसूर जो है खरीफ की फसल नहीं है। मसूर जो है रबी की फसल है। मसूर को गेहूं के साथ बोया जाता है, कभी कभी गेहूं में मिक्स करके बोया जाता है। तो ये खरीफ की फसल नहीं है बल्कि रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश तांबे का अग्रणी उत्पादक नहीं है? कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक सोने में, जैसे सोना का जो कोलार खान है सोना उसमें पाया जाता है, तो कर्नाटक में है, इसलिए अग्रणी उत्पादक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? जैसा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट फील हो रहा है कि मिकिर पहाड़ी असम में है और असम इन चारों ऑप्शन में नहीं है। अब इसको आयोग के ऊपर छोड़ देते हैं। आयोग इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश डिसाइड करता है या मेघालय डिसाइड करता है, क्योंकि असम में है और असम ऑप्शन में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, उत्तर पूर्वी भारत में उस राज्य का नाम बताइए जहां 2011 में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई गई। नागालैंड, आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंजाब में डेरा, राजस्थान में दाढ़ी और हरियाणा में गढ़ी किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां थी? बिखरी हुई बस्तियां, छुटपुट बस्तियां हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? इसमें गाय की नस्ल दिया हुआ है और प्रदेश, कौन सी गाय की नस्ल किस प्रदेश से रिलेटेड है? गिर, गुजरात सही है आपका। नागौर, राजस्थान ये भी सही है। थार पारकर, महाराष्ट्र ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, 10 का सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% से अधिक है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कौन सा जोड़ा बेमोल है? इसमें जो है आपका बहुउद्देशीय परियोजना और प्रदेश दिए गए हैं। पहला आपका कोयना परियोजना केरल में नहीं, ये महाराष्ट्र में है, तो पहला ही क्वेश्चन आपका 13 का ए ऑप्शन सही है। जबकि तवा मध्य प्रदेश में सही है, रेहंद यूपी में सही है, काकड़ापार गुजरात में ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? इंदौर बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, खंभात की खाड़ी या खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जैसा कि आप जानते हैं जो नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, ये क्या है? खंभात की खाड़ी होते हुए अरब सागर में चली जाती हैं। तो ये खंभात की खाड़ी गुजरात के पास है, वहाँ पे ये नदियाँ गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन किया गया है? इसका आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा है। वैसे तो ऋग्वेद में कहीं 3 और कहीं 6 का वर्णन किया गया है, लेकिन इसलिए इसको डाउट पे छोड़ देते हैं। आयोग के द्वारा डिसाइड किया जाएगा इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस जानवर का सांची स्तूप की कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ है? ये भी क्वेश्चन डाउट है, इसको भी छोड़ देते हैं।
तो इस पे क्वेश्चन नंबर 17 पे इसका जो आंसर दिया गया है, या मछली, सांप, कछुआ, बंदर, तो इसमें उम्मीद है कि सांप होगा, लेकिन इसको आयु के ऊपर डिसाइड करते हैं कि इसका आंसर क्या डिसाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन शक संवत की कार्मदक शाखा का संस्थापक नहीं था? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमर कोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्त किस भाषा में है? तो यह प्राकृतिक भाषा में है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ किसकी रचना या किसने लिखा? तो यह ऑप्शन नंबर सी, वर रुचि ने प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित हैं? तो गुप्त स्वर्ण मुद्राएं जो है दीनार के नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संध्याकर नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध किससे? पालवंशी रामपाल से है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत से प्रतिपादित किया था। इब्नुल अरबी का यह सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राग विभोद ग्रंथ के लेखक का नाम बताएं। शोभनाथ। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किस मुगल शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज शमसी का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक आना सिक्के का प्रयोग किया था? तो शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी सही है 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 है, खुलसत उल तवारीख किसने लिखा? तो सुजान राय खैत्री ने इस पुस्तक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 28 ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? सतनामी पंथ की स्थापना 1554 में किया गया था, लेकिन 1543 में, लेकिन इसका ऑप्शन इसमें है नहीं, इसलिए उम्मीद बस इसके अकॉर्डिंग इसके पास जो तिथि इसमें नज़र आ रही है वो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, इसलिए इसको आयोग के ऊपर डिसाइड करते हैं कि आयोग क्या डिसाइड करता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से किस वर्ष निलंबित किया गया था? 1872 में इनको नियुक्त किया गया था, 1874 में इनको निलंबित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यूनाइटेड पेट्रोलियम एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 का ए सही है। उसके बाद 32 है, तेभागा आंदोलन का संबंध किसानों से था। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था? ये भी क्लियर क्वेश्चन नहीं, इसको छोड़ दे रहे हैं, आयोग के ऊपर डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत दुर्दशा का लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दक्कन कृषि राहत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक कुंडली कहा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। ए बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचना की जाती? परमादेश। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर सी, अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? धन विधेयक पर नहीं कर सकते, वित्त विधेयक पर नहीं कर सकते, संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं कर सकते, गैर धन विधेयक पर कर सकते। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। वैसे राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं टोटल 250 होते हैं, लेकिन निर्वाचित सदस्य इसमें 38 होते हैं, 12 मनोनीत किए जाते हैं, बट कि निर्वाचित सदस्य पूछा गया इसलिए 238। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्यों की विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति
तो विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति संसद द्वारा किया जाता है। जब उस राज्य की विधान परिषद रिकमेंडेशन करती है तो संसद के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है या समापन किया जाता है 169 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 44, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष काका कालकर थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स, रजनी कोठारी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी सही है 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर सी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है तो अखिल भारतीय सेवा से है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता किसने किया या किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, मुख्य न्यायाधीश जो पूर्ववत रह चुके हैं उनके द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 51, एशिया का प्रथम देश कौन सा है जिसकी सरकार ने लिंगों के में शादी को कानूनी मान्यता दिया है? तो ताइवान है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, ब्रिटेन की भारतीय मूल की प्रथम महिला गृह सचिव कौन बनी? प्रीति पटेल। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 है, 2019 की ऑस्कर विजेता प्राणित वित्त चित्र कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, जहां तक टॉय स्टोरी 4 है लेकिन क्लियर नहीं है इसलिए इसको क्वेश्चन मार्क पे छोड़ दिया जाता है। इसका आंसर जैसे क्लियर होगा उसे प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 54 है, यूरोप का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो यूरोप का सबसे धनी व्यक्ति बर्नार्ड अर्नोल्ड सी। क्वेश्चन नंबर 55 है, यूएई ने कहां पर घोषणा किया कि हिंदी अब विश्व की तृतीय भाषा होगी कार्यालय? तो अबू धाबी में किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में धन विधेयक कौन पारित करता है? तो भारत में धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करता है कि धन विधेयक होगा कि नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, भारत में नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजय कोठारी को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 है, 2019 में कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था वाला बना? यूएसए अर्थात अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 है, गन आइलैंड का लेखक कौन है? अमिताभ घोष है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ नाभिकीय समझौता आतंकवाद में सम्मिलित होने, वित्त प्रबंधन और आतंकवाद को प्रोत्साहित करने के कारण तोड़ दिया? ईरान के कारण। अमेरिका ने ईरान के कारण, जबकि शाह सुलेमान को अमेरिका ने मार गिराया था, उसी के कारण विवाद के कारण अमेरिका ने छोड़ दिया। तो रीजन क्या था? ईरान। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने मसाला ब्रांड बाजार में प्रवेश किया? केरल। मसाला ब्रांड। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, किस देश की जनसंख्या के 2019 और 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है? तो चाइना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63 है, वर्ष 2019 में अपनी पुस्तक के लिए किसको डैन डेविड पुरस्कार दिया गया था? संजय सुब्रमण्यम को। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, 2019 में विश्व लिंग समानता विषय सूची में 129 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 95 स्थान दिया गया। सी। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, किस देश ने भारत के साथ अपने देश की न्यायिक व्यवस्थाओं के मध्य सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और शक्तिशाली बनाने में आपसी समझौता किया? म्यांमार। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसको फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान शेवलियर डे ला लेजन डी ऑस्कर से सम्मानित किया गया? एस ए किरण कुमार, पूर्व अध्यक्ष इसरो के हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अक्टूबर 2019 में विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक लाने का श्रेय किस प्रथम भारतीय को दिया गया?
प्रवीण कुमार को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, तीनों सेनाओं के लिए रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस CDS पद की स्थापना के लिए किसकी सिफारिश पर, किसकी रिकमेंडेशन पर किया गया? DV सेक्टर कमेटी के रिकमेंडेशन पर CDS की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 69, किस कमेटी काउंसिल ने विद्युत वाहनों की दर 5% कम कर दी है? तो GST काउंसिल ने। क्वेश्चन नंबर 70 है, दलीय पारितोषिक की विजेता के लिए कितनी क्षेत्रीय टीमें प्रतिस्पर्धा में होती हैं? तो इसका ऑप्शन जहां तक 5 होने की उम्मीद है, लेकिन इसको क्लियर नहीं है, इसका आंसर मिल भी नहीं रहा है, इसलिए इसको क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ दिया जा रहा है, आयोग के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, पीलिया एक संक्रामक रोग है, किसके कारण फैलता है? पीलिया जल से होता है, दूषित जल पीने से होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव मापन के लिए किया जाता है बैरोमीटर का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 73 है, जैविक परिरक्षणों में मुख्यतः क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, सल्फर को गर्म रबड़ में जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 75 है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से क्या होता है? क्रोमियम को मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है 75 का। क्वेश्चन नंबर 76 है, बायोडिग्रेडेबल सर्वाधिक प्लास्टिक का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, कार्न स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 77 है, सिस्टिक एक संक्रामक बीमारी है, यह किससे संबंधित है? या मूत्रालय से संबंधित है जिसमें कि भीषण सूज जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 का ए। क्वेश्चन नंबर 78 है, 78 है, हाइपरथायराइडिज्म के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व क्या है? आयोडीन 131 है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79 है, खमीर जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है कुकुरमुत्ता फंगस। यहाँ कुकुरमुत्ता दे के कंफ्यूज कर दिया, फंगी दिया होता तो ठीक था, फंगस, इसलिए बहुत कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए, बैक्टीरिया मार दिए, जबकि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटी फ्रीज में मुख्य रूप से क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 81, मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को कहा जाता है? मीटियोरोलॉजिस्ट कहा जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 82 है, तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्कलाइड क्या होता है? निकोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है? WBC। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? पीला, जब से हरा, नीला, लाल ये प्राथमिक रंग है, द्वितीयक रंग है पीला, प्राथमिक रंग नहीं है, डी। क्वेश्चन नंबर 85 है, उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? उष्मा अवशोषित होती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, अग्न्याशय में मुख्यतः होता है? तो अग्न्याशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि जितने भी शरीर में एक्टिविटी होती है, घृणा, प्यार, लगाव, स्नेह, सब हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण होता है ये सब। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किसके कारण न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है? हाइड्रोजन के कारण। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी धातु है? ओस्मियम। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, ओस पड़ती है तो भारी रहती है, इसलिए ओस्मियम भारी धातु है। याद करने का तरीका ये नहीं कि ओस भारी है, ओस्मियम क्या है? भारी धातु है, ठीक। 89 का डी। क्वेश्चन नंबर 90 है, 90, लोहे में जंग लगने को ऑक्सीकरण के कारण इसका लोहे में जंग लगता है और लोहे का वजन बढ़ जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जंग लगने से लोहे का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक तार की लंबाई दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध, उसकी क्षमता क्या होगी? तो क्षमता दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92 में है, साधारण पेंसिलों में किसका प्रयोग? तो ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारी जल
भारी जल को क्या कहते हैं? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सी। क्वेश्चन नंबर 84 है, नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन में किसका प्रयोग करते हैं? टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95 है, सफाई के लिए किस डिटर्जेंट में प्रयोग किया जाता है? बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96 है, आयोडीन का जो परीक्षण किया जाता है यह कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 96 का बी। क्वेश्चन 97 है, पहला सिंथेटिक फाइबर रेशा नायलॉन। बी। 97 का बी। क्वेश्चन नंबर 98 है, अजाडिका इंडिका ये जो किसका वैज्ञानिक नाम है? नीम का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 99 है, सार्वभौमिक दाता। ओ सार्वभौमिक दाता, सार्वभौमिक ग्राही ए बी है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 100 है, एक साधारण टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगे इंफ्रारेड तरंगे? क्वेश्चन नंबर 100 का सी। इस तरह से फ्रेंड्स अपने इस वीडियो में हमने सारे 100 क्वेश्चन को कवर किए। जैसा कि इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF को अपलोड कर सकते हैं और उसको सुरक्षित रख सकते हैं, और जब कभी भी चाहेंगे तभी हमेशा वहां पे अपलोड किया पड़ा रहेगा। आप जब भी चाहेंगे वहां से अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज़ आप ये करिएगा कि आप लोग अपना मार्क्स मिलाकर कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका लॉ में और GS में दोनों में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि एक अनुमानित कट ऑफ बनाया जा सके कि कितना कट ऑफ जा सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आप अपना अनुभव ज़रूर हमारे कमेंट्स में साझा करें ताकि हम आपके अनुभव से परिचित हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।